नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, आप जो इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट पे एफिशिएंसी वर्ड लिखा देखते हो, इसका मतलब क्या होता है, मोटर में एफिशिएंसी क्यों इम्पोर्टेंट होती है और हम मोटर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। वैसे तो मोटर की एफिशिएंसी कितनी है ये उसकी नेम प्लेट पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर किसी मोटर की नेम प्लेट पे आपको एफिशिएंसी ना भी दिखे तो आप मोटर की दूसरी यूनिट को कैलकुलेट करके भी उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से मोटर की एफिशिएंसी के बारे में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि एक बार में एफिशिएंसी और इसको निकालने का फार्मूला याद हो जाए और आपको कभी भी इंटरव्यू में एफिशिएंसी के बारे में सवाल पूछा जाए तो आप वहाँ पे सही से आंसर कर सको। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं इलेक्ट्रिकल टॉपिक से जुड़े वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों, जब भी आप अलग अलग कंपनी की मोटर देखोगे तो हर मोटर पे आपको अलग अलग एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। किसी मोटर पे आपको 75% तो किसी मोटर पे आपको 80, 90, 95% एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपकी मोटर की एफिशिएंसी कभी भी 100% या इससे ऊपर नहीं हो सकती है। दोस्तों, मोटर में एफिशिएंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आपने पड़ोस के एक छोटू को 100 रुपये देकर बाजार से 1 किलो एप्पल लाने के लिए भेजा। छोटू बाजार जाकर 1 किलो एप्पल खरीदता है और एप्पल खरीदकर जब छोटू घर वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में चलते चलते उसमें से एक एप्पल निकाल कर खा ली। घर आकर छोटू आपको एप्पल का बैग देकर चला जाता है। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि आपने 100 रुपये देकर 1 किलो एप्पल मंगवाई थी, लेकिन एक्चुअल में आपको 100 रुपये के बदले 900 ग्राम ही एप्पल मिली। अगले दिन आपने फिर किसी पड़ोसी की मोनू को 100 रुपये देकर 1 किलो एप्पल लेने के लिए भेजा, लेकिन मोनू आते वक्त उनमें से 2 एप्पल निकाल कर खा लेता है और आपको एप्पल का बैग देकर चला जाता है। यानी इस बार आपको 1 किलो की बजाय 800 ग्राम एप्पल ही मिली। तो इस तरह से आपको 100 रुपये खर्च करने के बावजूद भी पहले दिन 90 रुपये और दूसरे दिन 80 रुपये का ही सामान मिला। छोटू ने आपको 10 रुपये और मोनू ने आपको 20 रुपये की चपत लगा दी। तो इस उदाहरण को हम मोटर की इफ़िशियंसी से जोड़ के देखें तो पहले दिन आपको 90% एप्पल मिली थी, यानी छोटू से एप्पल मंगवाई तो छोटू ने आपको 90% इफ़िशियंसी के साथ एप्पल ला कर दी थी और दूसरे दिन मोनू ने आपको 80% इफ़िशियंसी के हिसाब से एप्पल ला कर दी। तो ठीक इसी तरह जब आप इंडक्शन मोटर को बाहर से इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो मोटर के आउटपुट से उतनी मैकेनिकल एनर्जी ले पा रहे हो या फिर आपकी इंडक्शन मोटर भी छोटू और मोनू की तरह कुछ परसेंट एनर्जी खा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो तो कंडक्टर भी गर्म होने लगते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल के किसी भी तरह के इक्विपमेंट को काम में लेते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होने लगती है। हीट के रूप में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा बिना काम के ही वेस्ट होते रहता है। दोस्तों, जिन मोटर पर इफ़िशियंसी 90% लिखा होता है वो मोटर हाई इफ़िशियंसी की कहलाती हैं और जिन पर 80% लिखा होता है वो लो इफ़िशियंसी की मोटर होती हैं। और किसी पुराने प्रोजेक्ट पे कई बार आपको 75% की इफ़िशियंसी की मोटरें भी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मोटर की इफ़िशियंसी क्या होती है। अब हम बात करते हैं इफ़िशियंसी क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जिस वर्कशॉप या इंडस्ट्री में मोटर को बहुत कम काम में लिया जाता है या फिर आपकी मोटर कम समय के लिए चलाई जाती है तो वहाँ पे आप कम इफ़िशियंसी की मोटर भी काम में ले सकते हो। लेकिन जिन इंडस्ट्री में मोटर 24/7 चलती रहती है वहाँ पर हाई इफ़िशियंसी की मोटर लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हाई इफ़िशियंसी की मोटर आपको आउटपुट में भी उतनी ही ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी निकाल कर देगी। कई इंडस्ट्री ऐसी कंट्री या लोकेशन में होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हाई इफिशियंसी की मोटर एक बार महंगी पड़ती है, लेकिन वो मोटरें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मोटर खरीदने से पहले इफिशियंसी क्यों देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि किसी भी मोटर की इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है। जब भी हम मोटर की इफिशियंसी निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है मोटर इफिशियंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट। मोटर हमें जो आउटपुट में पावर देती है ये हमें मोटर की नेम प्लेट पे एचपी या किलोवाट में लिखा मिल जाएगा। लेकिन मोटर का इनपुट पावर फार्मूला क्या होता है। मोटर इनपुट का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू √3 की वैल्यू इंटू पावर फैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोटर की किलोवाट पावर को वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। आपकी मोटर की पावर एचपी में भी हो सकती है और किलोवाट में भी हो सकती है। अगर मोटर की पावर किलोवाट में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वाट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपकी मोटर की पावर एचपी में है तो एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो भी बाद में देख सकते हो। अब हम उदाहरण के लिए एक 5 एचपी की मोटर ले लेते हैं जिसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो 3.7 किलोवाट आएगा। 3.7 किलोवाट को वाट में बदलने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3700 वाट। अब इसमें जिन यूनिट का भाग देंगे उनमें सबसे पहले होगा वोल्टेज।
जो कि 3 फेज सप्लाई में 415 नॉमिनल वोल्टेज होता है। इसके बाद हम करंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारी 3.7 किलोवाट की मोटर 7 एम्पियर करंट लेती है, तो हम 7 लिख देंगे। दोस्तों, जब भी हम 3 फेज की सप्लाई में किसी भी कैलकुलेशन को करते हैं तो उसमें हमें √3 की वैल्यू को साथ में ज़रूर लगाना पड़ता है। √3 की वैल्यू हमेशा 1.732 होती है, तो यहाँ पर हम 1.732 को भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ हमें पावर फैक्टर की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। दोस्तों, पावर फैक्टर की वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं होती है। ये वैल्यू 0.8 से लेकर 1 के बीच में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पावर फैक्टर को अच्छा माना जाता है। अगर ये वैल्यू 0.9 हो तो इसको बढ़िया पावर फैक्टर माना जाता है। पावर फैक्टर क्या होता है, इसका भी इस चैनल पे अलग से वीडियो है, आप वो वीडियो भी बाद में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पावर फैक्टर की वैल्यू 0.9 ऐड कर देंगे। अब इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4528.314, यानी कि राउंड फिगर में देखें तो 4528। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद 4528 की जो वैल्यू मिली है वो हमारी इनपुट पावर की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को मोटर की आउटपुट पावर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 3700 में 4528 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वो 0.81 है। लेकिन दोस्तों, मोटर में जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा परसेंटेज में होती है, इसलिए इस वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी मोटर की एफिशिएंसी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारी 81 जो वैल्यू आई है वो हमारी मोटर की एफिशिएंसी है। तो इस फार्मूले से आप मोटर की एफिशिएंसी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इसी तरह के इलेक्ट्रिकल के वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगले अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।